मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अक्टूबर 28 तारीख के लिए, बुधवार प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए सुबह के हमारे वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 3 और 4। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिने हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उर्दू में पढ़ें मत्ती की इंजील 6वां बाब उसका 3 और 4वां वचन। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जब हम एक परमेश्वर के संतान या परमेश्वर के जन को देखते हैं कि वो अच्छे काम करता है, भले काम करता है, लेकिन वो ये भले काम कैसे ना कैसे परमेश्वर को खुश करने के लिए या लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता है। वो ये अच्छे काम, भले काम उसके जीवन से क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर से वो भला या अच्छा बन गया है। ये भलाई, ये वो स्वभाव है जो इसने नए जन्म के द्वारा परमेश्वर से पाई है। ये परमेश्वर का स्वभाव है भलाई, जो एक परमेश्वर से जन्मे हुए व्यक्ति के अंदर होती है। इसलिए वो उसके आसपास के इर्द गिर्द लोगों से भलाई करता है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। जबकि एक अविश्वासी वो भी अच्छे काम करता है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। कुछ तो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए करते हैं, कुछ मुक्ति पाने के लिए, कुछ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए। कई लोग तो इसलिए करते हैं ताकि बदले में वापस भी तो भलाई मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ऐसी सारी भावनाओं को नफरत करता है। परमेश्वर की भलाई सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। परमेश्वर चाहता है कि उसके संतानों के अंदर ये स्वभाव हो। जब एक परमेश्वर का जन नया सृष्टि बनता है, उसके अंदर का मन दूसरों का देखभाल करने का मन होता है। जो कुछ उसके पास है, उसकी सोच है कि ये मैं सिर्फ इसका रखवाला हूं, और जिसने मुझे दी है उसने मुझे जिम्मेवारी दी है ताकि मैं दूसरों का भी देखभाल कर सकूं। सो वो कभी ये नहीं सोचता कि वो अच्छा होने के कारण उसे ये सब चीजें मिली हैं, लेकिन वो हमेशा नम्र रहेगा, इस बात को समझते हुए कि स्वर्गीय पिता ने ये सब बातें उसको एक बड़े उद्देश्य से सौंपी है। एक परमेश्वर का जन दूसरों को अपना खुद का भाई बहन समझता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। सो वो दूसरों का बोझ, दूसरों की समस्या को अपना समझता है। सो जब किसी को कोई सहायता चाहिए तो वो उनकी सहायता के लिए पूरा प्रयास करेगा। वो लोगों की प्रशंसा की आस नहीं रखता है, और जिस व्यक्ति को वो भलाई कर रहा है, वो उससे धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं करता है, लेकिन वो भलाई करता है क्योंकि उसे ये एक मौका मिला है कि वो परमेश्वर के प्यार को दूसरों को दिखाए। आज के आत्मिक जगत में जब हम देखते हैं, लोग भलाई इसलिए करते हैं ताकि लोगों की प्रशंसा मिले। इतना सिर्फ नहीं, उनके अंदर ये इच्छा है कि परमेश्वर उन्हें 100 गुना और आशीष दे। विश्वासी इतने लालची हो गए कि वो अभी कभी खुश दिल से देते नहीं, लेकिन एक लालच की भावना के साथ
कैसे ना कैसे मुझे वापस जल्दी से जल्दी मिल जाए, आशीष मिल जाए, उस भावना से देता है। और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों से भलाई की तो अब परमेश्वर उनका कर्जदार बन गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितनी दयनीय स्थिति आज विश्वासियों की हो गई। सोच कितनी गिर चुकी। इधर प्रभु यीशु कहते हैं जो भी करते हैं गुप्त में करें। स्वर्ग का पिता ही केवल इस बात को जाने और वो प्रतिफल बराबर देगा। इधर हमने देखा है, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इधर यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर शारीरिक बातों से आपको आशीषित करेगा। स्वर्ग की आशीष भौतिक या शारीरिक नहीं है। संसार के मापदंड से कितना ऊंचा है स्वर्गीय आशीष है। सबसे बड़ी आशीष है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करता हूं, जिसके लिए दुनिया तरसती है। जब परमेश्वर अपनी आशीषें मनुष्य जाति पर देता है, परमेश्वर उनको यह आजादी भी देता है कि वो उस आशीष को उसको स्वीकार करें या उसको तुच्छ भी समझ सकते हैं। सो आइए हम जब दूसरों की भलाई करते हैं बदले में कुछ आशा ना रखें, एक धन्यवाद की शब्द की भी उम्मीद ना रखें। दूसरों से भलाई करें क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हैं और उसमें आप आनंदित हैं। आइए हम अपने आप को जांचें। जब एक व्यक्ति जरूरत में पड़ा है, हमें मालूम चला तो हमारी सोच क्या है? क्या हमारे उस छोटे भलाई के काम के द्वारा क्या हम अच्छा नाम कमाना चाहते हैं? क्या हम इस मन से दूसरों की भलाई करते हैं कि वो भी जो आशीष प्रभु ने मुझे दी, जो भलाई मैंने पाई, मैं उनके साथ बांटूं, वो भी भागीदारी हो? हम कुछ भी प्रतिफल पाने के लिए ना करें, लेकिन अपने पिता के प्यार को दूसरों से बांटें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर हम सबको इसके लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अच्छे दिन के लिए। आप हमें सिखा रहे हैं रोज सुबह थोड़ा सा वचन, आपकी मीठी आवाज। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे विषय में गर्व करते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी चाल चलन आपकी महिमा का कारण बने, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। हमारी कमियों को आप दिखा रहे हैं और प्रभु आपके स्वभाव को हमारे अंदर आपने डाल रखा है, क्योंकि हम तुझसे जन्मे हैं। नए सृष्टि होने का सौभाग्य दिया प्रभु। हमारा जीवन हमारे आसपास जब लोग दुखी परेशान हैं, उनके लिए तसल्ली का कारण हो। बेशक वो हमें प्यार करे ना करे, जैसे तू लोगों से भलाई करता है वैसे हम भी उस भलाई को अपने भाई बहनों के साथ बांट सकें, ताकि वो आपकी महिमा को देख सकें। आपकी आशीष मांगते हैं। हमें बल, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम आपकी महिमा के लिए जी सकें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना है कि आज का दिन प्रभु हम एक एक को सहायता करें, ताकि प्रभु से पाई हुई भलाइयों को हम दूसरों के साथ बांटें, ताकि वो भी प्रभु की महिमा को देख सके। मारानाथा।